164 करोड़ का अस्पताल क्यों है बदहाल? पैसा तो बहुत लगा है। ग्वालियर से इतनी खबरें क्यों आ रही हैं? सड़क धंसने की खबर, यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की खबर, स्कूल में गोबर फेंका हुआ है ऐसी खबर, शहर के बदहाल होने की खबर, अब अस्पताल के बदहाल होने की खबर है। ग्वालियर से मतलब क्या हो गया है ग्वालियर को भाई? मैं तो हर दिन प्राइम टाइम में देखता हूँ ग्वालियर से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो बहुत दुख पहुंचाती है। ग्वालियर के लिए ठीक नहीं है। खबर बता देता हूँ। ग्वालियर के एक अस्पताल में मरीज से लेकर डॉक्टर तक सभी को अपनी जान का खतरा सता रहा है। सोचिए, जान का खतरा किसी बीमारी या किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि अस्पताल की बिल्डिंग की वजह से। वही बिल्डिंग जो भी कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुई और इसे बनाने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। बहुत बड़ा घोटाला हुआ। किसने किसने कमीशन खाया है, सब दिखा देता हूं। देखिए, तस्वीरों में दिख रही बिल्डिंग आपको किसी 5 स्टार होटल जैसी लग सकती है, लेकिन ये कोई 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि ग्वालियर में नया बनकर तैयार हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। साल 2018 में ही 164 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार। सोचिए, और साल 2019 से यहाँ अस्पताल चल रहा है। लेकिन केवल 6 साल में ही इस अस्पताल का हाल ये हो गया है कि अस्पताल की फॉल सीलिंग गिरने लगी। बाहर से ही भले ही अस्पताल चमचमाता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर से अस्पताल पूरी तरह खस्ता हाल हो चुका है। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अस्पताल के अंदर ग्राउंड फ्लोर की। केवल ग्राउंड फ्लोर में ही पिछले 15 दिनों में फॉल सीलिंग गिरने की करीब 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर देखकर आपको लग सकता है कि यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है। ऐसा नहीं है। छत की पूरी फॉल सीलिंग गिर चुकी है। जब कोई घटना होती है तो आनंद फानंद में पूरे वार्ड को खाली करना पड़ता है। दूसरी तस्वीर में आप अस्पताल का 2nd फ्लोर देख सकते हैं। इस फ्लोर का हाल कुछ और ज्यादा डरावना है। इस फ्लोर में कुछ फॉल सीलिंग तो पूरी तरह उखड़ चुकी है और कुछ फॉल सीलिंग हवा में लटक रही है, जो कभी भी गिर सकती है। मरीज से लेकर नर्स तक सभी लोग डर के साए में जी रहे हैं। बताइए, इलाज कराएं कि पकड़े रहे? आज फॉल सीलिंग देखिए, आज छत गिर गई एक बच्ची के ऊपर भोपाल में। और कुछ यही हाल अस्पताल के बाकी फ्लोर्स का भी। ऐसा कोई फ्लोर नहीं है जो जर्जर ना हुआ। अस्पताल के ज्यादातर वार्ड खाली करा लिए गए। कुछ वार्ड की दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं और बरसात का पानी तक अस्पताल के अंदर आ जाता है। इतना ही नहीं, अस्पताल की लिफ्ट तक खराब हो चुकी है। ग्वालियर की सुपर स्पेशलिटी, हाँ एक बार फिर से बता दूं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अनिल गौर की रिपोर्ट देखिए। इस समय ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीज और नर्सिंग स्टाफ की जान जोखिम में है। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर जो फॉल सीलिंग लगी थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि फॉल सीलिंग के क्या हालात यहाँ पर हुए हैं। शुरू में 2 दिन तो काफी लगा कि पता नहीं कौन सी प्लेट निकल जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे आदत सी हो गई है देखने की। अस्पताल के 2nd फ्लोर पर पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की स्थिति और भयावह है। ये देखिए, ये वो वार्ड है जिसमें गंभीर मरीज भर्ती थे, लेकिन बारिश में एक के बाद एक जो फॉल सीलिंग है वो यहाँ पर गिर गई। ये देखिए, पूरी फॉल सीलिंग उखड़कर नीचे आ गई है। फॉल सीलिंग लगातार यहाँ पर गिर रही है। फॉल सीलिंग रहता है क्योंकि यहाँ मरीज भर्ती है। फॉल सीलिंग गिर भी रही है और सफाई भी अच्छी नहीं है। हर जगह पानी जमा रहता है। बहुत डर रहता है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी मौत हो सकती है। किसी को दूसरी मंजिल पर भर्ती होना है, किसी को तीसरी मंजिल पर होना है, किसी को चौथी पर होना है, किसी को 5वीं पर होना है कि लेकिन ये लिफ्ट पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है। ये देख सकते हैं आप। ये मैं कितना भी दबा लूँ इसको, लेकिन न तो वो नीचे आएगी न ऊपर जाएगी। ये 3rd फ्लोर पर भी वही हालात हैं। यहाँ भी पूरी तरह से जो फॉल सीलिंग है वो उखड़ चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये देखिए फॉल सीलिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंभीर बच्चे भर्ती होते हैं। ये देखिए, पूरा वार्ड है, ये बच्चों का वार्ड है, पूरी तरह से खाली है और डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो फॉल सीलिंग उनके ऊपर न गिर जाए। ये सब देखकर लगता है कि सरकारी अधिकारी होते तो ठीक रहता। इतनी लापरवाही तो नहीं करने देते, या हो सकता है हम भी सिस्टम में मिलकर ऐसे ही हो जाते। कहते हैं ना, सिस्टम सुधारने मत निकलो। लेकिन सोचिए, 164 करोड़ रुपए का ठेका जिसको मिला होगा वो बना के चला गया और ये स्थिति।
मतलब जहां बच्चे एडमिट होते हैं वहां का फॉल सीलिंग गिरा हुआ। गजब हो गया भाई, क्या सिस्टम है। इन सिस्टम पर कौन बात करेगा, सोचिए। मतलब मैं देख रहा था तस्वीरों को, अनिल गौर दिखा रहे थे। ये कहां है, ये सब जिला प्रशासन के लोग कहां हैं, सीएमएचओ कहां है, ये क्या कर रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा। मतलब सरकारी सिस्टम है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इस खबर को देखिए भाई, संज्ञान लीजिए। हम तो इसी तरह रोज बोलेंगे। अब इस खबर का फॉलो अप तब तक लेंगे जब तक ये फॉल सीलिंग न बन जाए। याद रखिएगा, सबसे बात किया जाएगा। इस तरह से अंधेरगर्दी नहीं चलेगी भाई। ये तो मतलब लापरवाही है, जान के साथ खिलवाड़ है लोगों के। अस्पताल में लेटे हुए दद्दू कह रहे हैं हाँ रोज गिर जाती है। अरे बेचारे ठीक होने आए, पता चले फॉल सीलिंग गिर जाए। धन्य है भाई, धन्य है लोग। ग्वालियर का ये हाल, कभी सड़क धसी जा रही है, कभी अस्पताल धसा जा रहा है। पूरा ग्वालियर का सिस्टम ही धसा हुआ है। कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट से एक बात तो साफ पता चलती है कि इस अस्पताल को ईमानदारी से तो नहीं बनाया गया। क्योंकि अगर ईमानदारी से बनाया गया होता तो 164 करोड़ से बना ये अस्पताल का बिल्डिंग इतनी जल्दी तो खस्ता हाल नहीं होता। विस्तार न्यूज ने जब इस अस्पताल की मरम्मत के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग से बात की तो पता चला कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, बल्कि पूरी फॉल सीलिंग को बदलना पड़ेगा। हाँ, नया एस्टीमेट बनेगा, समझ रहे हैं, जिसमें 70 लाख रुपए का खर्च आएगा। फिर भी अस्पताल के इस जर्जर हाल के लिए हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। क्या कह रहे हैं अधिकारी सरकारी, सुनिए। इसके लिए अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर RKS धाकड़ साहब और अधीक्षक महोदय डॉक्टर सुधीर सक्सेना साहब ने अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का राउंड लिया, वहाँ की सारी स्थिति का जायजा लिया और जो वहाँ के अधीक्षक हैं सुपर स्पेशलिटी के, उनको इस बात के लिए आगाह किया कि इसको मरीजों को किसी तरह की नुकसान नहीं पहुँचे, मरीजों को उचित जगह पर शिफ्ट किया जाए। और साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, उनको निरीक्षण करवाया और उनसे इसके रिपेयर को लेके बजट बनाने के लिए कहा। तो उन्होंने 70 लाख का बजट बना के इसलिए दिया है। 164 करोड़ का अस्पताल, 6 साल की उम्र और अब 70 लाख फिर से किसी की जेब से नहीं जा रहा है, समझ रहे? ये सब हमारे आपके जेब से जा रहा है। जनता का पैसा है। 70 लाख का एस्टीमेट आया है, मजाल है कोई कम कर दे। 70 लाख की फॉल सीलिंग लगेगी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ग्वालियर का इतना बड़ा अस्पताल लोगों की जान का दुश्मन बना खड़ा है और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हमने तो भाई दिखा दिया, हमने सब बता दिया।